हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं ईदर और एंड नीदर नॉर के बारे में। फ्रेंड्स, ईदर और एंड नीदर नॉर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं स्पोकन के पर्सपेक्टिव से, एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ब्लैंक और एरर के तौर पर आप इनका यूज़ देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें और आप इनको बिल्कुल सही तरीके से यूज़ कर सकें। बट फ्रेंड्स, इनका यूज़ सीखने से पहले कि हमें इन्हें कब, कहाँ और कैसे यूज़ करना चाहिए, बात करते हैं इनके प्रोनाउंसिएशन की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होता क्या है। हम ईदर बोलें या आइदर, नीदर बोलें या नाइदर। सो फ्रेंड्स, एक्चुअली दोनों प्रोनाउंसिएशन सही हैं। आप ईदर या आइदर, नीदर या नाइदर, आप कुछ भी बोल सकते हैं। बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, वो है अमेरिकन एंड ब्रिटिश एक्सेंट का। अगर आप अमेरिकन एक्सेंट या अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो करते हैं तो वहाँ पर ईदर या नीदर का यूज़ किया जाता है, और अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं तो वहाँ पर आइदर या नाइदर को यूज़ किया जाता है। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हैं। आइए अब बात करते हैं इनके रूल्स की कि हमें इन्हें कब, कहाँ और कैसे यूज़ करना चाहिए और इनमें किस तरीके के सेंटेंसेस पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले ही लिखा हुआ है ईदर और एंड नीदर नॉर। तो फ्रेंड्स, इनका जो मीनिंग होता है, ईदर और का मीनिंग होता है या तो या ही, नीदर नॉर का मतलब होता है ना तो ना ही। ये नेगेटिव होता है और ये अफर्मेटिव होता है। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले हम ईदर और के बारे में बात करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहली बात तो आपको ये समझना है कि ईदर और का यूज़ कहाँ किया जाता है। फ्रेंड्स, जब भी दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास, उन दोनों में से हम किसी एक ऑप्शन को चुनते हैं या एक ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, तब हम ईदर और या नीदर नॉर का यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने यह शीशा तोड़ा है। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास दो लोग हैं, या तो तुम हो या तुम्हारे भाई ने ये जो काम किया है शीशा तोड़ने का, या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने किया है। तुम में से किसी एक इंसान ने किया है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक काम करता है या एक के बारे में बात करते हैं। आपको एक बात और याद रखनी है यहाँ पर कि देखिए, यहाँ पर ये जो है तुम या तुम्हारा भाई, ये यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट है, क्योंकि क्रिया क्या हुई है, शीशा तोड़ने की। और किसने की है, या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने। तो जो क्रिया को करता है वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर ये जो या तो या ही है, ये दो सब्जेक्ट्स को जोड़ रहा है, ये दो सब्जेक्ट के बीच में आ रहा है। तो हम यहाँ पर इंग्लिश बनाते टाइम भी ध्यान रखेंगे कि ईदर और का यूज़ हम दो सब्जेक्ट्स के बीच में करें। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने, पहले हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे, ईदर यू और योर ब्रदर। इतना क्लियर हो गया, या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने। अब देखिए, सब्जेक्ट आ गया हमारे पास। अब हमें हमारे सेंटेंस को देखना है। देखिए, यहाँ पर सेंटेंस किस में जा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तोड़ा है, आ है, ई है, ए है की ध्वनि दे रहा है। तो जब हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में जा रहा है तो हमें जो इसकी हेल्पिंग वर्ब लेनी है, बिल्कुल वहीं से लेनी है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ और हैव। तो हमें यहाँ पर किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना चाहिए। अब हम में से कई लोग सोचते हैं यहाँ पर दो सब्जेक्ट हो गए, तुम या तुम्हारे भाई, तो यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। अगर फ्रेंड्स आप भी ऐसा सोचते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। अब कई लोग ऐसा सोचते हैं कि या तो हम तुम्हारे बारे में या तुम्हारे भाई के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये बात भी गलत है। तो अब यहाँ पर सही क्या है, ना तो मैं यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर सकता, ना ही प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर सकता। एक्चुअली फ्रेंड, होता क्या है कि ये जो ईदर और ये जो हमारा दूसरा रूल है नीदर नॉर का, इनमें हमेशा आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो अपने नज़दीकी सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। जो भी इसका नज़दीकी सब्जेक्ट होगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, वो जैसा भी होगा, हमें पहले सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हमें लेना देना है सिर्फ इससे। देखिए, यहाँ पर बात हो रही है तुम्हारे भाई के बारे में, तो यहाँ पर ये तुम्हारा भाई भी सब्जेक्ट है, तो हम इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लेंगे, ना कि फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई होप आपको ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर योर ब्रदर सिंगुलर है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी सिंगुलर। आई होप आपको ये क्लियर है कि मैंने यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्यों ली है। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग लेता तो यू के साथ तो हमेशा हमें हैव का यूज़ करना चाहिए, यहाँ हैव आना चाहिए था। और अगर मैं इन दोनों को लेता, दोनों को जोड़कर लेता, तो ये प्लरल हो जाता,
तो भी मैं यहाँ पर हैव का यूज़ करता, बट मैंने हैज़ का यूज़ किया। क्यों? क्योंकि जो इसके नज़दीकी सब्जेक्ट है वो यहाँ पर सिंगुलर है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर हैज़ को लिया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब ये पूछा जाता है तो जिन स्टूडेंट्स को ये नॉलेज नहीं होती वो वहाँ पर गलत करके आ जाते हैं। वो वहाँ पर या तो प्लरल या जो भी उनको सही लगता है, जो भी उनको नॉलेज होती है, वो उस हिसाब से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाए जाते हैं और वो गलत हो जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो आइए इसको कंटिन्यू करते हैं। ईदर यू और योर ब्रदर हैज़, क्या क्रिया हुई है? शीशा तोड़ने की, ब्रोकन, क्या तोड़ा है? द ग्लास। आई होप आपको इतना क्लियर है कि मैंने ये सेंटेंस किस तरीके से बनाया। आइए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, या तो वह घर पर होगा या ऑफिस में। अब यहाँ पर देखिए, इन दोनों सेंटेंसेस में आप अगर गौर नहीं करेंगे, आप अगर सीधा सीधा देखेंगे तो बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। या तो तुम्हारे भाई ने शीशा तोड़ा है, या तो वह घर पर होगा या ऑफिस में। फ्रेंड्स, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए, यहाँ पर ये जो या तो या ही था, ये दो सब्जेक्ट्स को जोड़ रहा था, ये दो सब्जेक्ट्स के बीच में था। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट एक ही है, वह। यहाँ पर क्या बात हो रही है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट, या तो वह घर पर होगा या ऑफिस में। तो यहाँ पर ये जो या तो है, ये मैंने चाहे स्टार्टिंग में लिख दिया। बच्चे क्या सोचते हैं कि हमेशा हमें ईदर या नीदर का यूज़ वाक्य के स्टार्टिंग में कर देना चाहिए। ऐसा नहीं होता, आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग जाना होता है। यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में यूज़ इसलिए किया क्योंकि ये सब्जेक्ट के बीच में आ रहा था, इस वजह से हमें इसे स्टार्टिंग में लेना पड़ा। बट यहाँ पर हमारे पास एक ही सब्जेक्ट है और ये जो या तो है ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में, घर और ऑफिस के बीच में आ रहा है। देखिए, मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ, वह या तो घर पर होगा या ऑफिस में। तो ये या तो या ही किसके बीच में आ रहा है? घर और ऑफिस के बीच में। तो ये ऑब्जेक्ट के बीच में चला गया, तो हमें इसे वहीं पर रखना है। और एक बात और आपको याद रखनी है कि अगर ये ऑब्जेक्ट के बीच में आता है तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है बस अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ जाती है। यहाँ पर आपको कोई छेड़ाखानी नहीं करनी है हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो आइए इसको बनाते हैं। तो ही ऑफिस या घर पर होगा, विल बी। अब देखिए, ही विल बी, वह होगा। अब कहां पर होगा? या तो घर पर या ऑफिस में। ईदर एट होम और एट ऑफिस। आई होप आपको ये एग्जाम्पल भी क्लियर है। देखिए, मैंने ईदर और का यूज जो है वो ऑब्जेक्ट्स के साथ किया है, ना कि सब्जेक्ट्स के साथ। तो यहाँ की जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के अनुसार विल बी आ गई। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है और ईदर और का यूज़ हमें कहाँ करना है। ज़रूरी नहीं है कि वाक्य के स्टार्टिंग में ही आएगा, बीच में कहीं पर भी आ सकता है, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग होगा। अगर आप चाहें तो इस बात का भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर ईदर के बाद कोई सब्जेक्ट आता है तो और के बाद भी कोई सब्जेक्ट ही आएगा। यहाँ पर देखिए, ऑब्जेक्ट आया है तो और के बाद भी कोई ऑब्जेक्ट ही आएगा। इस बात का भी आप ध्यान रख सकते हैं, आप ऐसे भी समझ सकते हैं इस बात को। आई होप आपको ईदर और का रूल ठीक से समझ में आ गया है। आइए अब बात करते हैं नीदर नॉर के बारे में। तो फ्रेंड्स, नीदर नॉर का यूज़ भी बिल्कुल ऐसा ही किया जाता है, बट ये इसका नेगेटिव होता है। आइए सेंटेंस देखते हैं। ना तो मैं ना ही मेरे दोस्त फिल्म देखने जा रहे हैं। बस वही बात है, यहाँ पर हम मना कर रहे हैं। ना तो मैं जा रहा हूँ ना ही मेरे दोस्त जा रहे हैं, दोनों में से कोई भी नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर हम कैसे स्टार्ट करेंगे? अच्छा, आपको ये बात जो मैंने यहाँ पर बताई ईदर और के बारे में, वही यहाँ पर भी फॉलो होगी कि यहाँ पर भी ये सब्जेक्ट को ही जोड़ रहा है, ये सब्जेक्ट के बीच में ही आ रहा है। तो ना तो मैं जा रहा हूँ, तो नीदर आई नॉर माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त। देखिए, यहाँ पर एक से ज़्यादा है। अब यहाँ पर क्या हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए? तो सबसे पहले तो हम सेंटेंस देखेंगे। जा रहे हैं मतलब रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम क्या यूज़ करते हैं? इज एम आर के साथ आईएनजी, तो हम इज एम आर लगाएंगे। क्या आना चाहिए यहाँ पर? अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर क्या आनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तो आपको क्या देखना है? जो नज़दीकी सब्जेक्ट है। तो क्या है यहाँ पर? प्लुरल है, माई फ्रेंड्स, मेरे मित्र। बहुत सारे हैं, एक से ज़्यादा है तो आर आएगा। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि यहाँ पर क्या सब्जेक्ट आया, मुझे इससे लेना देना है। नीदर आई नॉर माई फ्रेंड्स आर गोइंग, आईएनजी आ जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग, गोइंग टू मूवी। अब फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है मैं यहाँ पर लिखूँ गोइंग टू वॉच द मूवी। सीधा सीधा हम ऐसा भी बोल सकते हैं, आई एम गोइंग टू मूवी। इसका मतलब भी यही होता है, मूवी देखने जा रहे हैं।
तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर है। नेक्स्ट वन इज, ना तो मुझे सेब पसंद है ना ही अंगूर। आप देखिए बिल्कुल वही एग्जाम्पल है, यहाँ पर सब्जेक्ट तो मैं ही हूँ, बट ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पर ना तो ना ही जुड़ा हुआ है। मुझे ना तो सेब पसंद है ना ही अंगूर, तो मैंने जो ऑप्शन बताया वो ऑब्जेक्ट के हैं। तो क्या बनेगा यहाँ पर सेंटेंस, आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है, हो गया। अब मैं किससे जोड़ दूं, नीदर, क्या पसंद नहीं है, एप्पल्स नॉर ग्रेप्स। क्लियर है? नहीं फ्रेंड्स, ये गलत सेंटेंस है, मैंने इसको गलत बना दिया। अब ऐसा क्या हुआ कि ये सेंटेंस गलत हो गया। देखिए मैंने लिखा आई डोंट लाइक नीदर, देखिए यहां पर भी मैं नेगेटिव का नॉट ले रहा हूं और नीदर का मतलब तो होता ही नेगेटिव है। तो जब 2 बार मैंने नॉट ले लिए तो इसका मतलब सेंटेंस पॉजिटिव बन गया। जैसे मैथ्स में होता है ना, माइनस माइनस प्लस होता है, इसी तरीके से इंग्लिश में अगर आपने एक सेंटेंस में 2 बार नॉट का यूज़ कर दिया तो वो सेंटेंस भी अफर्मेटिव बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। तो अगर मैं आई डोंट लाइक नीदर इस तरीके से बोलूँगा तो इसका मतलब ये पॉजिटिव में चला जाएगा कि मुझे एप्पल भी पसंद है, ग्रेप्स भी, मतलब यहाँ तो सेंस ही गलत हो जाएगी सेंटेंस की। तो अब हमें करना क्या है, अब जब देखिए नीदर का मतलब ही ना तो है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से नेगेटिविटी को हटा देंगे। आई, तो हम डू भी हटा देते हैं, सीधा क्रिया आ गई यहाँ पर। मुझे पसंद है कि इंग्लिश आ गई, आई लाइक, यहाँ पर मैं डोंट नहीं लगाऊंगा, आई लाइक नीदर एप्पल्स नॉर ग्रेप्स। मुझे पसंद है ना तो सेब ना ही अंगूर। आई होप आपको ये एग्जाम्पल भी क्लियर है और आपको ये भी समझ में आ गया कि हमने इसका यूज़ किस तरीके से किया है। आई होप आपको ये रूल समझ में आए। तो फ्रेंड्स इसके अंदर ये 2-3 बातें आपको बिल्कुल ठीक से याद रखनी है कि आपको ईदर और या नीदर नॉर का यूज़ एक्चुअली करना कहाँ है, वो सब्जेक्ट के तौर पर आ रहे हैं या ऑब्जेक्ट के तौर पर आ रहे हैं। और दूसरी बात कि हमें हेल्पिंग वर्ब्स क्या यूज़ कर रही हैं, इनके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है। जिनमें ये ऑब्जेक्ट के तौर पर आते हैं वहाँ तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, बट ये जो जब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आते हैं, जब सब्जेक्ट के बीच में आते हैं, तब यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है, सब्जेक्ट जो नज़दीकी सब्जेक्ट होगा। ऐसे याद रखिए, जो भी नज़दीकी सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन बट, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनके साथ हमेशा आपको ये रूल याद रखना होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो अपने नज़दीकी सब्जेक्ट के अनुसार जाती है। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपको ये रूल भी बिल्कुल ठीक से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए रूल पसंद आते हैं, समझ में आते हैं, तो फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट अस, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो।